प्रिपरेशन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन जो यूज करते हैं वो हम लोग लेते हैं डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। क्या यूज करते हैं इसके अंदर हम लोग एक एसिड लेते हैं, राइट, RCOH, और उसके ऊपर क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट। क्या मिलता है मेरे को, एल्केन प्लस क्या, CO2। या फिर हम इस पे सोडा लाइम यूज करते हैं, साथ में हीट भी यूज कर लेते हैं, फिर क्या मिलता है, RH प्लस क्या, CO2। इसकी जो करस्पॉन्डिंग एसिड है ना, उस एसिड से एक कार्बन लेस हमको एल्केन प्रोवाइड होता है, राइट। 1 कार्बन लेस एल्केन हमें प्रोवाइड होता है। होता है क्या इसके अंदर कि जब एक एसिड, देखो यहां से जब हम एसिड यूज कर रहे होते हैं RCOOH, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग हीट चाहिए होता है, ये स्ट्रॉन्ग हीट क्या करता है कि यहां से इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा होता है और इसको यहां से एग्जिट कर रहा होता है। अगर हम इसको एक साथ दिखाएं तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि RH प्लस क्या, CO2। एक कार्बन जो लेस हुआ ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो कार्बन के साथ निकला वो क्या निकला, ये CO2 ग्रुप रिलीज होता है, राइट। और हमें क्या मिल जाता है, ये एक कार्बन लेस क्या निकल जाता है, एल्केन, राइट। जब तुम सोडा लाइम यूज कर रहे होते हो, देखो यहां पे रीजन दिखा रहा हूं तुमको क्या डिफरेंसेस है। यहां पे तुम एक स्ट्रॉन्ग हीट यूज किया और यहां पे क्या यूज किया, सोडा लाइम यूज किया। सोडा लाइम यूज करने से फायदा क्या होगा, सो देखो पहले तुम्हारे पास RCOH है। जब तुम सोडा लाइम यूज करोगे तो सोडा लाइम में का मतलब क्या है, NaOH किसके साथ, CaO। दो फायदा, पहला फायदा कि यहां ये जब NaOH और CaO खुद रिएक्ट करा तो यहां से खुद ही एक अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, पहला। दूसरा फायदा क्या कि ये पहले क्या करेगा, ये एसिड से कुछ ऐसे रिएक्शन कर लेगा, RCO माइनस Na प्लस, राइट। अब इस पार्ट को देखो जो मैंने दिखाया, इसके अगर हम मैकेनिज्म कुछ सोच के देखें ना, तो तुमको दिख रहा है कि जब तुम स्ट्रॉन्ग हीट किए थे इसको, तो RCOH में ये बॉन्ड खुल करके ये दिया था, ऐसा कुछ है ना। और यहां से जब ये खुला था ना, तो यहां से क्या मिला था मेरे को, R माइनस मिला, क्या मिला था, R माइनस। लेकिन अभी इस माइनस के मिलने का चांस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम थोड़ा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, बिकॉज ये जो OH बॉन्ड की ब्रेकिंग इसको बाहर फेंक रही थी, लेकिन अभी ये माइनस चार्ज इसको क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। तो यहां से R माइनस मिलने का चांसेस क्या है, थोड़ा फास्टर हो जाएगा, थोड़ा रेट अच्छा मिल जाएगा, राइट। दो फायदे हो गए, एक तो हीट कम हो गया इसमें, और दूसरा क्या, तो गेटिंग R माइनस का चांस क्या है, बेटर है। क्या है, बेटर है। तकलीफ है। तो ये डिकार्बोक्सिलेशन का बेसिक मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं इसको हम यहां पे दिखा के रखें, आपको यहां पे दिखा के रखें कि ये इसके साथ ब्रेक किया, ब्रेक करके क्या मिला, RH प्लस क्या, CO2, राइट। आपको PDF मिल जाएगा, मैं लिखे बहुत कुछ करके लेके, थोड़ा सा आज क्लास में लेट हुआ इसी वजह से। यहां पे एसिड सोडा लाइम, पहले क्या मिला मेरे को, एक सॉल्ट मिला, राइट, सोडियम के साथ। और यहां का जो माइनस है वो इसको क्या करेगा, R माइनस जो कि क्या है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, इसको पुश आउट कर दिया, राइट। और यहां से जो H2O के साथ जो H प्लस आएगा वो क्या कर लेगा, यहां से क्या फॉर्म कर देगा, राइट। ये जो इंटरमीडिएट है इसकी स्टेबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ R माइनस, टू डिसाइड द ईज ऑफ क्या, डिकार्बोक्सिलेशन, टू डिसाइड द ईज ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। लग रहा है ना, मैपिंग टाइप की सारी चीजें इंफॉर्मेटिव है, राइट ना। क्या लग रहा है कि मुझे इसके मैकेनिज्म में लगा कि R माइनस जो होता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिकार्बोक्सिलेशन का जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, R माइनस। इंटरमीडिएट जो वो क्या है, R माइनस। और R माइनस की, इस R माइनस की स्टेबिलिटी जो है
इस R माइनस की स्टेबिलिटी हमें ईज ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन को डिसाइड करने में कंफर्ट फील करा कर, राइट। इस हिसाब से हम डिकार्बोक्सिलेशन को प्रेफर करेंगे कि कौन सा एसिड इजिली डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसीजर में जाएगा और कौन उससे थोड़ा स्लोअर होगा, राइट। पक्का स्टेबिलिटी किसकी, क्या इंटरमीडिएट है मेरा, R माइनस, राइट। नाउ देखो, तो अगर हम इस जगह पे देखें, इस जगह पे इस एसिड की करस्पॉन्डिंग बात करें तो इसकी डिकार्बोक्सिलेशन से क्या बनने वाली है, ये क्या बनने वाली है, CH3 माइनस। इसकी वजह से क्या मिलने वाली है, CH3 CH2 माइनस, है ना। इसकी वजह से क्या मिलने वाली है, इसकी वजह से मिलने वाली है NO2 और साथ में क्या, CH2 माइनस। ये इसका इंटरमीडिएट होगा। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि ईज ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, तो सबसे ज्यादा R माइनस की क्या चेक करनी है मेरे को, स्टेबिलिटी। ये R माइनस क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये क्या है, इतना अच्छा स्टेबल नहीं। कौन सा इफेक्ट है इसके ऊपर, प्लस आई। हाइपर कंजुगेशन है क्या, माइनस में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से, प्लस आई इफेक्ट के। और यहां पे ऐसा कुछ नहीं, तो ऑर्डर क्या होगा, 3 1 2। क्या होगा ऑर्डर, 3 1 2। तकलीफ है जब क्वेश्चन क्या पूछ रहा होगा तुमसे, ईज ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, राइट। नेक्स्ट, इसका मतलब ये यहां भी तुम इसको पकड़ के ला सकते हो कि इस R के मींस R जो R क्रॉसपोर्डिंग, सोचो कि यहां पे तुम्हारे पास COOH है, ठीक है। यहां पे एक कार्बन है, बाकी बहुत सारे ग्रुप्स इसके ऊपर होंगे, 3 हो सकते हैं, राइट, ऑलरेडी। तो अगर ये ग्रुप्स, राइट, अगर ये ग्रुप एक्सेप्टर्स हो गए, क्या हो गए, एक्सेप्टर हो गए, राइट। इसका मतलब इसका ईज ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। बट अगर ये ग्रुप, यानी कि इन जगहों पे जो ग्रुप लगे होंगे, वो ग्रुप अगर एक्सेप्टर्स है ना, तो उसका जो ईज होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर यहां पे डोनर्स लगे होंगे तो उसकी जो ईज होगी वो क्या हो जाएगी, राइट। ईज क्या होगी, घट जाएगी, किसकी, डिकार्बोक्सिलेशन की। डिकार्बोक्सिलेशन होने की ईज घट जाएगी। फिर यानी कि देखिए यहां पे, ठीक है, देखिए क्या बता रहा हूं। यहां पे 2 पॉइंट हमारे पास है, एक दोनों को पहले सेकेंड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखो, तो इसमें ईज ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या देखोगे, इसमें क्या है, CH3 CH2 माइनस, तुमसे कोई पूछे तो यहां पे क्या है, यहां पे COH प्लस क्या है, CH2 प्लस क्या है, COH। यहां पे क्या है, COH, फिर क्या है, CH2 है, फिर क्या है, COOH, राइट। अब किसको हटाओगे, यहां पे कोई एक एट ए टाइम जब डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं ना, एक को हटाना पड़ता है, एक ग्रुप एक एट ए टाइम जाता है, राइट। लॉट ऑफ ग्रुप्स तुम्हारे पास है, बट 1 बाय 1 जाएंगे। वो किससे जाएंगे, 1। ऐसा नहीं कि तुम सोडालाइम डाल दोगे 4 ग्रुप, अगर COH का 4 चला जाएगा, ऐसा नहीं है, एक एक करके जाएगा। सो यहां पे देखो, तो यहां पे जाने से क्या होगा, यहां पे ये होगा CH2 माइनस, और साथ में जो ग्रुप लगा होगा वो क्या होगा, COOH, ठीक है। यहां पे ये CO2 जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे CH2 माइनस बचेगा, और क्या बचेगा, COOH बचेगा। अल्डिहाइड ग्रुप है, राइट। अल्डिहाइड का जो इफेक्ट है, एक्सेप्टिंग इफेक्ट है ये, और यहां पे एसिड है, एसिड का एक्सेप्टिंग इफेक्ट मींस माइनस एम इफेक्ट। क्या इफेक्ट, यहां पे इसकी माइनस एम इफेक्ट चेक करनी पड़ेगी इसकी, और यहां पे इसकी क्या चेक करनी पड़ेगी, माइनस एम इफेक्ट। किसकी माइनस एम इफेक्ट बेटर होगी, एल्डिहाइड की, बिकॉज यहां पे ये लेना तो चाहेगा, लेकिन इसका लोन पेयर इसको इधर से प्रोसीड कर रहा होगा, घर में ही देने वाला है, तो बाहर से लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। घर में ही देने वाला है ना, तो बाहर से लेने की टेंडेंसी इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट इसकी बाहर से लेने की टेंडेंसी बनी रह गई, घर में कोई देने वाला नहीं है। यानी कि सबसे ज्यादा माइनस की स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसकी होगी। यानी सबसे ज्यादा किसकी होगी, 3 की। फिर किसकी होगी, 2 की। फिर किसकी होगी, 1 की, बिकॉज 1 में क्या है, उल्टा क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। उल्टा क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। तो इस कंपाउंड में ईज ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर हमको क्या मिलने वाला है, 3 to 1। अब यहां पे दिया गया है, क्या है, एन एक्सेप्टेड ग्रुप ऑन बीटा पोजीशन, राइट, इट इंक्रीज द चांस ऑफ क्या, डिकार्बोक्सिलेशन। जैसे कि बीटा पोजीशन,
राइट कहा इस बात में इसने बीटा पोजीशन, जैसे कि तुम्हें देखो ये जो है ना एक अल्फा है ना, ये क्या है बीटा, और यहां पे क्या है ये ग्रुप। कार्बन में तो जब एसिड की बात करते हो ना तो एसिड में क्या होता है उसके ही कार्बन से तो इस काउंटिंग स्टार्ट होती है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है ना 1 2 3। सो इस हिसाब से बीटा पोजीशन पे अगर एक एक्सेप्टर ग्रुप होगा तो ईज ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, इजी होगा। इवन कुछ ऐसे डिकार्बोक्सिलेशन है जिसमें हीट की भी जरूरत नहीं है, जिसमें सोडा लाइम की भी जरूरत नहीं है, और वो डिकार्बोक्सिलेशन कर लेगा अगर बीटा, जिसका नाम है बीटा कीटो एसिड। क्या नाम है, बीटा केसी एसिड, कीटो एसिड, बिकॉज वहां पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चक्कर है, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चक्कर है। जैसे कि देखो मैं इस बात को यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। क्या ग्रुप है, CH3 CO है ना, CH2 COOH, ये क्या है बीटा पे क्या है कीटो ग्रुप, राइट, बीटा कीटो एसिड। जब इसको तुम हीट दोगे ना तो इसमें हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी मैं बता रहा हूं। ये ऐसे ओपन करेगा, इसकी ओपनिंग ऐसी होगी और यहां इसकी ओपनिंग ऐसी होगी, राइट। यहां पे क्या आएगा माइनस, और ये H प्लस यहां पे आके जुट के क्या क्या देगा तुमको, CH3 CO क्या CH3, ये ग्रुप तुम्हें दे देगा, राइट। बट ये केस किसका है, बीटा कीटो एसिड का, किसके किसे, बीटा कीटो एसिड का है। यानी कि बीटा कीटो एसिड में एक बात ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप इस कंपाउंड को, CH3 यहां पे ड्रॉ करता हूं, रुक जाओ, कैसे ले सकते हो, CH3 CO फिर CH2 फिर CO राइट OH, राइट। इसमें क्या है, इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, यहां पे इस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ऐसे टूट सकता है और ये ऐसे टूटेगा, ये CO2 ग्रुप क्या हो जाएगा, रिलीज। इसकी बॉन्डिंग देखो तो इसकी बॉन्डिंग ऐसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, राइट, इसकी बॉन्डिंग ऐसी हो जाएगी। ये भी टूटेगा तो ये इधर से एक्सेप्ट भी करेगा इसको, राइट, ये ओपन करेगा बॉन्ड, ये टूटेगा ऐसे खुलेगा, क्या होने वाला है CH3, क्या होने वाला है COH, यहां पे क्या बनने वाला है डबल बॉन्ड CH2। कैसे डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ये खुलने से यहां माइनस, ये खुलने से यहां पे प्लस, माइनस प्लस, होमोएटॉमिक है ना, उसके ऊपर प्लस माइनस क्या क्या होगा, पाई बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बन गया। ऐसा बनते ही हमको याद आया यार ये तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म टाइप से कुछ चीजें हो सकती है यहाँ पे, बिकॉज ये इनॉल फॉर्म में है, किसमें फॉर्म में, इनॉल फॉर्म में, ये इसके साथ आराम से कीटो फॉर्म में जा सकता है। बट कीटो फॉर्म स्टेबल है, इसलिए कीटो फॉर्म की तरफ हम थोड़ा ज्यादा एरर दिखाएंगे, इनॉल फॉर्म की तरफ क्या दिखाएंगे, छोटा दिखाएंगे। कैसे हो जाएगा इसका इनोलाइजेशन, इसका इनोलाइजेशन ऐसे हो जाएगा, ये खुलेगा ऐसे जाएगा, क्या होगा यहाँ पे CH3 CO कितना CH3, we get the same product like this, right। तो ये जो मैकेनिज्म हुआ वो किसके लिए हुआ, तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए जब ऐसे सिचुएशन हो तो ये इस सिचुएशन में, राइट, हीट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, इसमें हीट की जरूरत भी नहीं होने वाली, किसी केस में बीटा कीटो एसिड केस में, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे डिकार्बोक्सिलेशन को लेके। रेट दिखाने के लिए, ईज दिखाने के लिए क्या चाहिए मेरे को, R माइनस की स्टेबिलिटी जो करस्पॉन्डिंग R बनने वाला उसका, राइट। उस हिसाब से इस क्वेश्चन में आप देखो ईज ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा आपका, राइट, क्या होगा। अब देखो यहां पे जब तुम डिकार्बोक्सिलेशन कराओगे इसका तो यहां पे क्या होगा, इसका ऐसे टक 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 क्या होगा, जल्दी बोलो, NO2 है ना, और आपकी जो माइनस है वो कहां बनने वाली है, कहां बनने वाली है, ये CO2 निकलने से कहां, इसी कार्बन पे क्या बनने वाली है माइनस, और यहां पे क्या है बदल में आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेप्टर, यहां पे क्या होने वाला आपका ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पे क्या है NO2 है, यहां पे क्या बनने वाला है माइनस। इसके केस में भी देखो ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। देखते हैं यहां पे क्या क्या हो सकता है, यहां पे NO2 है, NO2 यहां पे ये कार्बन मैंने थोड़ा ज्यादा ड्रॉ कर दिया फ्लो में, यहां पे क्या आएगा माइनस आएगा। यहां पे ये NO2 सीधे के सीधे इसके ऊपर क्या दिखा रहा है, माइनस M इफेक्ट, बट यहां पे ये NO2 जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, माइनस I इंडक्टिव, क्या दिखा रहा है
इंडक्टिव। ये भी क्या दिखाएगा इसमें, इंडक्टिव माइनस आई, बिकॉज इसके पास कंजुगेशन नहीं है इस माइनस के साथ। तो इंडक्टिव जितना दूर होता है ना उसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या होती है, अगर माइनस है तो माइनस आई है, और माइनस आई जितना दूर होगा उसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी उतना ही घटेगी। तो इसकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, इसकी उससे अच्छी होगी, इसकी सबसे, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे अच्छी है, तो ईज ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, सिमिलर ऑफ द ईज ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, 1 2 एंड क्या होगा 1 2 एंड 3 होगा ईज ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन पक्का। ठीक है, यहां पे आइए, अगर इसको देखेंगे ना तो ये सब वैसे ही अल्फा बीटा कीटो एसिड टाइप से ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कंपाउंड में मैंने यहां पे दे दिया आपको, दो तरीका है देखने को। यहाँ पे आपको यहाँ पे लग रहा है इसको, इस कंपाउंड को थोड़ा ड्रॉ कीजिए, रीड्रॉ कीजिए आप। अब जब इसको रीड्रॉ करने जाएंगे इसकी डिकार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट के लिए, तो आपको देखिए क्या क्या दिखाई देगा। यहां पे CO, ठीक है, COOH, इसको थोड़ा मैंने टेढ़ा कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो बाजू का जो कार्बन है उसको थोड़ा ऐसे पकड़ लो, यहां पे COOH लग रहा है कि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, और यहां पे जो COH है वो बेचारा फ्री है, लग रहा है। एक लॉजिक तो ये लग गया, ये टूट जाने वाला है। कौन जाने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहां पे जिस हाइड्रोजन को तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दे रहे होते हो, राइट, उसके साथ जो CO2 ग्रुप है वो ग्रुप क्या हो जाता है, रिलीज। तो ये निकल गया, एक निकल गया, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, ये रिमेन रह गया, इसके ऊपर रिमेन रह गया एज इट इज, राइट। ऐसे भी देखो तुम, अगर लॉजिकली इसको देखना चाहते हो तो और भी तरीका है देखने का, ऐसा नहीं है कि तुम एक ही लॉजिक से देख रहे हो उसको। इसको तुम ओपन करो, अगर तुम ध्यान से देखना, अगर तुम यहां से COH निकालते हो तो यहां पे एक माइनस बन जाएगा, और यहां पे क्या होगा, एक COH होगा, और यहां भी क्या होगा, एक COH होगा, ठीक है। अगर तुम बोलते नहीं सर ये नहीं होगा, ये निकलेगा, ठीक है, निकालो उसको। यहां जब निकाल रहे होते हो आप, तो यहां पे क्या बनने वाला है, COH, यहां पे क्या बनने वाला है, COH, यहां पे क्या बनने वाला है, माइनस। अब ये माइनस की स्टेबिलिटी और इस माइनस की स्टेबिलिटी किसकी बेटर है, इसकी बेटर है, राइट। तो कौन डिकार्बोक्सिलेशन में जाएगा, यहां का COH, कोई एक COH डिकार्बोक्सिलेशन में जाएगा, राइट। और ईज ऑफ ये इसका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, क्या होगा इसका, ये प्रोडक्ट होगा। अब यहां पे देखो, यहां पे भी लग रहा है ना सिमिलर सिचुएशन है कि अगर ये और ये अगर जाते हैं तो यहां पे मुझे, अगर ये जाता है तो मुझे यहां माइनस मिलेगा, ये जाता है तो मुझे यहां माइनस मिलेगा, इस माइनस को ये इजीली क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कंपेयर टू दिस वन। तो डिकार्बोक्सिलेशन किसकी होगी, इसकी होगी। या फिर अगर इसको ठीक से ड्रॉ करोगे, इसको रीड्रॉ करोगे, तो यहां पे तुम्हें दिखाई देगा, इस कंपाउंड में तुम्हें दिखाई देगा कि यहां पे ये बीटा कीटो एसिड का सिचुएशन है, राइट। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट। सो ये वाला पार्ट तुम्हारा रिलीज होगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्ट, किसके लिए, किसके लिए, डिकार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट होगा ये, राइट। इसमें तुमको हीट चाहिए, सोडा लाइन नहीं चाहिए, थोड़ा सा हीट देंगे निकल जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है, बिकॉज सबके सब बीटा कीटो एसिड फीचर में, बीटा कीटो एसिड फीचर में है। देखिए तो नाउ नेक्स्ट वन। सो मैंने इसमें लिख भी दिया आपके लिए सुंदर से, क्या लिखा, इस एग्जाम्पल को था, देखिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे, देखिए जब इस कंपाउंड में सोडा लाइम डाला और हीट डाला तो यहां पे क्या होगा, यहां पे माइनस होगा बिकॉज ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। क्या होगा, यहां पे ये ग्रुप रिलीज होगी, और यहां पे क्या गया, एक माइनस, और यहां पे क्या है मेरे पास, एक Cl। ऐसे केसेस में एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और होगा, राइट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और हमें क्या मिल जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, क्या मिल जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, क्या मिल जाएगा, साइक्लोब्यूटेन एज ए प्रोडक्ट, क्या मिल जाएगा, साइक्लोब्यूटेन एज अ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, यहां पे लिखते हैं मैंने इसको नोट बना के, ठीक है ना। ड्यूरिंग डिकार्बोक्सिलेशन देयर इज ए चांस ऑफ क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं है इधर, ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, नॉट साइक्लोब्यूटेन, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, दिस वन, नॉट साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि माइनस आएगा, है ना। क्या बनेगा, ये बाइसाइक्लो सिचुएशन, राइट। ऐसे सिचुएशन में तुम डिकार्बोक्सिलेशन कराने जाते हो तो तुम्हें ये डिकार्बोक्सिलेशन होकर माइनस आएगा। इसको कभी कभी नेबरिंग इफेक्ट भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, नेबरिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ये माइनस आया, ये माइनस से Cl पे अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। वी गेट दिस एज अ प्रोडक्ट, दिस वन एज अ प्रोडक्ट, राइट। मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा लेकिन ये कंपाउंड स्टेबल होगा, ऐसा नहीं, ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, ठीक। तकलीफ है, ये बहुत जगह कंपाउंड बनता है, तुम जब वर्क रिएक्शन कराते हो वहां भी बनता है, सब जगह बनता है, बहुत जगह बनता है। तो यहां पे सिचुएशन क्या था, क्या कहा था, राइट, कि अगर कार्बन आयन एज ए इंटरमीडिएट है, देन कार्बन आयन अगर इंटरमीडिएट है, देन अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा के उसको रिलीज करा सकते हैं, राइट। अगर प्रोडक्ट क्या बनता है, स्टेबल होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। और ये बहुत, इस पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में जब तुम्हें ये क्वेश्चन में तुम्हें जब ऑप्शंस देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, दिमाग से निकलता है फिर भी आदमी को समझ में आ जाता है, राइट। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं तो दो तीन बातें और सिंपल चीजें समराइज कर लें। एसिड क्या बनेगा, सोडियम से एल्केन, थोड़ा डिफरेंस है यहां पे। अगर आप NaOH के साथ, अगर आप ये सोडियम यूज करते हैं, क्या बना, CH4, लेकिन अगर यहां पे D के साथ काम करते हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 क्या, D। ये बॉन्ड क्या है, ये CD बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू किसके, CH बॉन्ड से, राइट। सो ये कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा, डिकार्बोक्सिलेशन देखा, फिर क्या देखा, ईज ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन देखा, पक्का। फिर हमने क्या देखा कि अगर वहां पे बीटा कीटो एसिड है, ईज बेटर होगा। फिर क्या देखा हम लोगों ने कि अगर चांस ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसके बाद भी R- बनने के बाद तो वो भी होगा, राइट। और यहाँ पे अगर CD बॉन्ड बनने के चांसेस है तो वो बेटर बनेगा कंपेयर टू किसके, CH बॉन्ड। इज इट तकलीफ। अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है, आप कर लीजिए। पूछा क्या यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं पूछा आपसे। यहां पे R के साथ क्या है, CH, फिर क्या है COOH, फिर साथ में क्या है COOH, है ना। जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, क्या बनने जा रहा है आपको, RCH माइनस क्या, COOH, फिर वो H आके यहां पे अटैच कर लेगा, पक्का ना। तकलीफ है नहीं। कभी कभी ये प्रोडक्ट भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है ना, वहां पे इस प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे कैसे बनेगी मैं दिखा रहा हूं। अगर इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी तो दिखा सकते हो ना चल करके, तो क्या हो सकता है, ये RCH डबल बॉन्ड CO माइनस, और वो क्या OH, H वहां नहीं आके यहां भी आ सकता है ना, RCH डबल बॉन्ड COH, OH, ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है ना ऑप्शन में, तो इधर दिखाई दे रहा है मेरे को, राइट। लेकिन अल्टीमेट जो बनता है वो क्या बनता है मेरे को, हम तो इसी के प्रोडक्ट के थ्रू जाते हैं ना, H+ यहां लाके देते हैं ना। तो ऐसे नहीं करेंगे बिकॉज, क्योंकि इसके होने का चांसेस जो है कम है, बिकॉज यहां भी एक लोन पेयर क्या है, डोनेट करने को। तो ये बात समझ में, ऑप्शन देख के नहीं कर पाएंगे आप कि हाँ ऐसे करने से हम कर लेते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, पक्का। हाँ ध्यान से देखिए, यहां भी लिखा गया है, ये सेम चीज है ना। क्या निकलेगा यहाँ पे, CO2, नाइट्रोजन है ना, NO2, क्या है, अच्छा एक्सेप्टर है ना, प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा। देखिए यहां पे जल्दी देख लीजिए, फटाफट हो जाएगा आपसे। इस सब में क्या पूछा है, ईज ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, राइट। जल्दी, सबसे अच्छा कहां पे होगा, सबसे अच्छा कहां पे होगा, ये तो दिख रहा है ना। इसके लिए सोचो, इसके लिए सोचो, RCO क्या, CH2 माइनस, यहां तो ये बनेगा, इसके क्रॉसपोंडिंग क्या बनेगा, RCO CH2 माइनस बनेगा, इसके क्रॉसपोंडिंग क्या बनेगा, CH3 माइनस बनेगा। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी अच्छी होगी, इसकी मतलब 2 पहले मीन्स या तो 2 पहले, ठीक है, 2 पहले। फिर उसके बाद किसकी होगी, 3 की होगी, 3 की होगी ना, नहीं होगी, क्योंकि यहां पे क्या एक्सेप्टर नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा शायद,
है ना। सो किसकी होगी, 3 की होगी, फिर किसकी होगी, 1 की होगी, राइट। ये स्टेबिलिटी होगी माइनस की, और ये हमारा क्या होगा, ईज ऑफ क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। पक्का। आइए यहां पे इस क्वेश्चन में, ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन में देख के लग रहा है सबसे पहले क्या होगा, 1, बिकॉज क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 1 होगा, मतलब एक ऑप्शन तो यही दिख रहा है ना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये आने से यहां पे माइनस आएगा, इसके CO2 रिलीज होने से यहां क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहां पे क्या आएगा, यहां माइनस आएगा ना। और CO ग्रुप क्या है, एक्सेप्टर ग्रुप है ना, इन टर्म्स ऑफ किस में, मेसमेरिक इंडक्टिव कर रहा होगा अभी, तो इसकी जो इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ पे क्या है, नजदीक है, और यहाँ पे क्या है, दूर हो गया, तो ये बेटर है ना। उसके बाद सबसे पहले कौन, ये, उसके बाद कौन, 2, उसके बाद कौन, 3। सो क्या होगा, 1 2 3। लॉजिकली भी देखो ऑप्शन में एक ही है, 1 2 3, 1 पहले है तो जो भी है, बट ऑल लॉजिक्स सामने है। रीजन क्या है 1 2 3 होने का, ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का। यहाँ पे जो माइनस बनेगा वो डायरेक्टली मेसमेरिक इफेक्ट के थ्रू जाएगा, या फिर यू कैन गो विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बोल सकते हो इसको, कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ब्रेक कर लेगा, यहां माइनस को लेके ये जो CO ग्रुप है अपने इंडक्टिव इफेक्ट को ट्रांसफर इजीली कर पाएगा, 2 ही बॉन्ड है, बट यहाँ पे थोड़ा जिससे इफेक्ट कम हो जाएगा इंडक्टिव, सो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी घट जाएगी, इसलिए सबसे अच्छा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद ये आंसर इज दिस वन। क्या होगा, ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, राइट, ठीक है ना। ना एक और सवाल, चलिए आप था करके दीजिए, उसको 2 मिनट टाइम दे रहा हूं सब किसी को। क्या दिख रहा है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनाइए आप, क्या होगा, ये यहां माइनस होगा, यहां पे क्या होगा, इस कार्बन पे माइनस होगा, यहां पे क्या होगा, इस कार्बन पे माइनस होगा, यहां पे ये NO2 ग्रुप क्या कर रहा होगा, डायरेक्टली मेसमेरिक माइनस में, तो सबसे अच्छा तो इसकी हो जाएगी, और यहां पे NO2 का क्या होगा, इंडक्टिव होगा, राइट, और यहां पे NO2 का क्या होगा, देखो तो 2 बॉन्ड बाद ही माइनस है ना, और यहाँ पे ये तो NO2 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, और क्या 3, बट NO2 इफेक्ट की बात करोगे तो 2 बॉन्ड के बाद है, और यहाँ पे NO2 इफेक्ट 1 बॉन्ड के बाद है ना। सो अभी भी क्या होगा 1, उसके बाद क्या होगा 2, बिकॉज इंडक्टिव नियर है, यहाँ पे इंडक्टिव दूर है, सो 3 1 2 3, अभी भी ऑप्शन ए आना चाहिए, है ना। क्या ये ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक। सो हम लोगों ने एक तरीका का डीकार्बोक्सिलेशन से हम लोग अल्केन के फॉर्मेशन को देख लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हम लोग जाएंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जिसको हम लोग रिडक्शन की बात करते हैं।